धन्येऽस्मिन् धरणीतले तनुभृतां दातुं महोच्चं पदम् प्रादुर्भूतमतिप्रभूतमधुरानन्दाभिवृन्दावने ये संसार महावटे निपतिता ये सर्वसंत्यागिनो ये मुक्ताश्च ईश्वराः सकृदपि प्रेक्षैव मुरीहन्त्यहो धन्येऽस्मिन् धरणीतले तनुभृतां दातुं महोच्चं पदम्। वो शरीरधारी परम धन्य है जो केवल अपने में वास करने वाले को महा उच्च पद प्रदान करते हैं। ऐसे श्री धाम वृंदावन में जो वास कर रहे हैं वो धन्य है शरीरधारी। कैसे वृंदावन धाम में जो केवल वास करने वाले को, केवल वास मात्र करने वाले को महा उच्च पद प्रदान करते हैं। धन्योस्मिन्, मैं धन्य हूँ और धन्येस्मिन्, वो धन्य है जो श्री वृंदावन धाम में वास करते हैं, क्योंकि वृंदावन धाम की ऐसी महिमा है कि वो अपने में वास करने वाले को महा उच्च पद प्रदान करते हैं बिना अधिकार के। साधन शून्य हृदय में भी महाप्रेम का प्राकट्य कर दे, ऐसी अद्भुत महिमा श्री धाम वृंदावन की है। कोई भी हो, बोले संसारे विष्ट, जो संसार में आविष्ट है अर्थात जिसका चित्त घोर विषयी है, महाविष्ट महाविषयी है, ये सर्व संत्यागिनो, या वो महात्यागी हो, या वो महाविषयी हो, या वो महात्यागी हो, ये मुक्ताश्च, या वो मुक्त पुरुष हो, या ईश्वराः, या साक्षात ईश्वर ही क्यों न हो, जो अपने सौंदर्य माधुर्य युक्त महिमा से इनके चित्त को वशीभूत कर लेता है, ऐसे श्री धाम वृंदावन को हम नमस्कार करते हैं। चाहे वो घोर विषयी चित्त हो, चाहे वो सर्व त्यागी चित्त हो, चाहे वो इस मायामल से मुक्त चित्त हो, या ईश्वर की ओर ही ना हो, सबके चित्त को जो अपनी सौंदर्य माधुर्य महिमा से अपने अधीन बना ले, ऐसे श्री धाम वृंदावन को हम नमस्कार करते हैं। ये अत्यंत विषयाविष्ट ब्रह्मनिष्ठाश्च ये मताः प्रेक्षानन्देन मूर्च्छन्ति सकृद वृंदावन श्रियम्। ये अत्यंत विषयाविष्ट, अत्यंत विषयी है, जो अत्यंत विषयी, किंचन मात्र भी भगवत स्मरण जिसके अंतःकरण में नहीं होता, अत्यंत विषयी। ये केवल हमने धाम की ही महिमा ऐसी सुनी है, ऐसी देखी है। नहीं, संत के पास भी रहना तो कुछ न कुछ सदाचार चाहिए, साधना करनी है तो पूर्ण सदाचार। ऐसी जैसी महिमा धाम की, ऐसी महिमा किसी की नहीं देखी। प्रिया प्रीतम महान कृपालु है, करुणाकर है, फिर भी हमारे अंतःकरण में चाहिए, उनके चिंतन की वृत्ति तो चाहिए ही। अगर उनका चिंतन नहीं होगा तो हम में और संसारी पुरुष में अंतर कैसे होगा, फिर हमें भगवत प्राप्ति कैसे होगी। लेकिन ये महिमा सिर्फ वृंदावन, ना प्रिया प्रीतम की ऐसी महिमा है, ना उनके नाम की ऐसी महिमा है। ऐसी महिमा नाम की भी नहीं, क्योंकि नाम स्मरण करोगे तभी तो तुम्हारा कल्याण होगा। यहाँ कह रहे हैं ये अत्यंत विषयाविष्ट, जो अत्यंत विषय अर्थात जिसके हृदय में एक बार भी प्रिया प्रीतम का स्मरण नहीं आता, ऐसा पुरुष यदि वृंदावन धाम में वास करे, ऐसा भी पुरुष वृंदावन धाम का आश्रय ले ले, तो नीचे लिखा हुआ है, बोले प्रेक्षानंदेन मूर्छन्ति, ऐसी रस माधुरी का वृंदावन उसे दर्शन करा देगा कि वो मूर्छित हो जाएगा। अद्भुत अद्भुत महिमा वृंदावन धाम की। ऐसी महिमा किसी शास्त्रों में, किसी भी साधना में, किसी भी साध्य में हमने नहीं देखी जैसी वृंदावन धाम में। और है, ऐसा नहीं कि कोई बढ़ के बात है, ऐसा ही है।
जो अत्यंत विषयी है उसे भी महाप्रेमानंद से युक्त करके मूर्छित बना दे, अपने में वास करने वाले ऐसे वृंदावन धाम को हम नमस्कार करते। बोले ब्रह्मनिष्ठा, जो ब्रह्मनिष्ठा से युक्त है, ऐसा विषयी और ऐसा मुक्त पुरुष जो ब्रह्मबोध को प्राप्त हो गया है, ऐसे ब्रह्मबोध संपन्न पुरुष को भी अपनी शोभा सौंदर्य से गुलाम बना ले, अपने अधीन बना ले, ऐसे हम श्री वृंदावन धाम को नमस्कार करते हैं, ऐसे हम श्री धाम वृंदावन का स्मरण करते हैं। श्रीमद वृंदावनस्यैव प्रभावोऽयं महाद्भुतः यत् स्वसंबंध गंधेपि बंधकृद रस सिंधुदः। श्रीमद वृंदावन का ये अद्भुत प्रभाव है। एक बार एक महापुरुष सुना रहे थे कि कोई विषयी पुरुष किन्हीं भक्तों के सानिध्य से वृंदावन धाम आया। जो सुना रहे थे वो बताए कि उनके परिचय के एक संत भगवान और ज्योतिषाचार्य दोनों साथ साथ भ्रमण कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, तुम्हारी ज्योतिष का हम कुछ चमत्कार देखना चाहते, तुम कैसे ज्योतिष से रमण करते हो, कैसे ज्योतिष तुम्हारे हृदय में विराजमान है, क्या चमत्कार है, हमें आप अपनी ज्योतिष का मित्रवत ऐसे विनोद में पूछा। तो उनका देखो, जो वृंदावन व्यक्ति प्रवेश कर रहा है ना, ये वृंदावन में अभी प्रवेश करेगा और मध्याह्न 12 बजे तक इसकी मृत्यु हो जाएगी। हमारा ज्योतिष कहता है प्रेत भाव को प्राप्त होगा, ये प्रेत बनेगा। बोले अच्छा, तो हम तो 12 बजे तक इसके पीछे पीछे लगेंगे, देखेंगे कि वृंदावन धाम में इसकी कैसे मृत्यु होती है और कैसे ये प्रेत बनता है। दोनों विनोद उसके पीछे पीछे लगे, इधर उधर घूम करके। वो जब यमुना किनारे की तरफ गया तो एक सांड खड़ा हुआ था। बस आवेश में आया, मृत्यु के वशीभूत होकर सांड ने उस आदमी के पेट में सींग घुसेड़ दिया। वो पेट फट गया और वो गिरा, वो मर गया। वो संत भगवान अंतर्दृष्टि प्राप्त महापुरुष थे और ज्योतिषाचार्य भी भगवत भजन करते थे, पर ज्योतिष प्रधान बुद्धि थी। दोनों ने देखा एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और वो तेज सहचरी रूप में होकर के निवृत्त निकुंज वृंदावन की तरफ जा रहा है। ज्योतिषाचार्य ने कहा, ये तो आश्चर्य, इसे तो प्रेत बनना था। हमारी ज्योतिष के अनुसार इसके ऐसे कर्म थे कि इसे प्रेत बनना था, ये तो सहचरी रूप धारण करके निवृत्त निकुंज की तरफ जा रहा है। तो जो पहुंचे हुए महापुरुष थे उन्होंने कहा कि इस सांड की सींग में वृंदावन की रज लगी। सांड ऐसे नहीं करते, ऐसे करते। बोले इस सांड की सींग में वृंदावन की रज लगी है। उस रज को जब उसके पेट में सींग डाला तो वो रज पेट में चली गई। रज के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट होकर के सहचरी वपु धारण करके प्रिया जी की सेवा में पहुंच गया। बिल्कुल भजन नहीं, बिल्कुल किंचन मात्र भजन नहीं, केवल किसी भक्तों के संग से वृंदावन की ऐसी ही शोभा निरखने के लिए आ गया। अद्भुत महिमा। कभी ऐसा संशय न करे कि जो महापुरुष ने गान किया है वृंदावन की शोभा, वृंदावन की संपत्ति, वृंदावन की महिमा, केवल गान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत, किंचन मात्र मत सोचना। यदि इसका अनुभव करना है तो किसी महापुरुष के बताए हुए साधन पर चल के देखो, आपको तुरंत इन्हीं नेत्रों से अनुभव होने लगेगा। वृंदावन महान कृपा ही वृंदावन के रूप में हम सबके लिए प्रकट है। महान कृपा, साक्षात प्रियालाल का जो कृपा समुद्र है वो वृंदावन धाम है। श्रीमद् वृंदावनस्यैव प्रभावोऽयं महाद्भुतः यत् स्वसंबंध गंधेपि बंधकृद रस सिंधुधः। अद्भुत श्री वृंदावन धाम का प्रभाव है जो किंचन मात्र भी वृंदावन से संबंध कर लेता है। गंध मात्र था, लेस मात्र वृंदावन से थोड़ा सा संबंध है, थोड़ा सा प्यार है। बोले उसके भी चित्त को समय आने पर अपने प्रेम से आबद्ध कर लेगा, छोड़ने वाला नहीं। ऐसा वृंदावन धाम कृपालु है कि वृंदावन धाम वास नहीं हो पा रहा उसका।
पर वो किंचन मात्र आस्था करने लगा है, वृंदावन धाम से अपना कुछ संबंध मानता है। बस इतनी ही आस्था से वृंदावन धाम उसके चित्त को आकर्षित करके प्रिया के प्रेम में, लाल के प्रेम में डुबो देगा। ऐसी अद्भुत महिमा वृंदावन धाम की है। प्रभावोयम महाद्भुता, कैसा अद्भुत प्रभाव। श्रीमद वृंदावनस्यैव प्रभावोयम, बोले महाद्भुता, कैसा अद्भुत प्रभाव वृंदावन धाम का है। बोले यत् स्वसंबंध गंधेपि, संबंध की गंध मात्र भी जिसके हृदय में प्रकट हो गई है, लेस मात्र भी वृंदावन के प्रति प्रियता हो गई है। जो वृंदावन वास कर रहे हैं, जिनका जीवन वृंदावन है, उनकी तो बात ही अलग है। जो वृंदावन से लेस मात्र संबंध रखते हैं, उनको भी कभी नरक नहीं जाना पड़ेगा, उनको भी कभी यम यातना नहीं भोगनी पड़ेगी, कर्म बंधन के वशीभूत नहीं होना पड़ेगा। सीधा वृंदावन के चित्तों को चुरा करके प्रिया लाल के चरणों में समर्पित कर देगा। ऐसा महाअद्भुत प्रभाव, अद्भुत और महाअद्भुत। अद्भुत कहते हैं जो लोक और वेद की कहीं भी ऋचाओं में ऐसी महिमा न लिखी हो, और महाअद्भुत जो कभी बड़े बड़े योगियों के हृदय में भी न स्फुरित हो, ऐसी महिमा वृंदावन धाम की है। ये केवल जो रज का सेवन करते हैं वही वृंदावन धाम की महिमा को जानते हैं। ये बाहरी लोग क्या जाने कि वृंदावन धाम का क्या स्वरूप है। पर यदि इतनी भी आस्था रखते हैं कि एक बार वृंदावन आ जाते हैं, कभी कभी याद कर लेते हैं कि अद्भुत वृंदावन है, कैसी शोभा वृंदावन, बस इतना सुमिरन मात्र करने से उसके कर्म बंधन कट जाएंगे। प्रिया लाल से भी बढ़कर कृपाल श्रीधाम वृंदावन है। समस्त साधन शून्यों को भी अपने प्रेम में डुबो दे, ऐसी अद्भुत कृपा वृंदावन धाम की। अपने लोगों के तो भाग्य खुल गए, महत भाग्य खुल गए। वृंदावन धाम का दर्शन, वृंदावन धाम का वास, वृंदावन धाम के रसिकों का संग, वृंदावन की लताओं का दर्शन, श्री यमुना जी का अवगाहन, मतलब यहाँ तो भाग्य नहीं, महत भाग्य खुल गए। साधन शून्यों को प्रेम प्रदान करने वाला वृंदावन धाम विराजमान है। वृंदावनस्य महिमा नहि मादृश गोचरः बवंद सुगुणैर दिव्यैर यत्श्रीमत् पुरुषोत्तमम्। श्री वृंदावन धाम की महिमा मुझ जैसे व्यक्ति के हृदय में प्रकाशित हो रही है, मुझ जैसे की दृष्टि में गोचर हो रही है, जबकि आगम निगम अगोचर महिमा है। प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि अहो श्री वृंदावन धाम की ऐसी महिमा मेरे चित्त में प्रकाशित हो रही है, मेरी दृष्टि में गोचर, अर्थात मैं स्वयं देख रहा हूं ऐसी महिमा वृंदावन धाम की। कैसी? बोले बबंद सुगणैर दिव्यै यत् श्रीमत् पुरुषोत्तमम्। दोनों युगल सरकार को, जो पुरुषोत्तम है, ऐसे युगल सरकार को बबंध अपने में वशीभूत कर रखा है, बांध रखा है अपने प्रेम रस में। बबंध सुगुणैर दिव्यै, अपने दिव्य गुणों के द्वारा श्री पुरुषोत्तम प्रिया प्रीतम को अपने अधीन कर रखा है। ऐसी अद्भुत महिमा वृंदावन धाम की हमारे दृष्टि में गोचर हो रही। कह रहे मैं देख रहा हूं ऐसी वृंदावन धाम की शोभा को, ऐसी महिमा को, कि प्रिया प्रीतम को अपने अधीन बनाए हुए है वृंदावन धाम। अत्युन्मद महाप्रेम रस सारैः सुसंभृतम् आत्मवत् स्वीय सकलम् भज वृंदावनम बनो। जो श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ले लेता है, श्री वृंदावन, प्यारो वृंदावन, मेरो वृंदावन, हा वृंदावन, ऐसा उच्चारण करता रहता है, तो वृंदावन धाम क्या करता है? अत्युन्मद महाप्रेम रस सारैः, अत्यंत उन्माद प्रकट कर देने वाले महाप्रेम रस सार को उसके हृदय में प्रकाशित कर देता है। जो ऐसा उच्चारण करता रहता है, सुसंभृतम, जो वृंदावन ऐसे महासुख से, महारस से पूर्ण लवालब सुसज्जित है, ऐसे वृंदावन को जो उच्चारण करता है, वृंदावन, हा वृंदावन, श्री वृंदावन, प्यारो वृंदावन, मेरो वृंदावन, ऐसा जो उच्चारण करता रहता है, तो अत्युन्माद प्रकट करने वाले महाप्रेम रस का सार रस उसके हृदय में प्रकट कर देता है। ऐसे मैं श्रीधाम वृंदावन का भजन करता हूँ, आश्रय लेता हूँ, नमस्कार करता हूँ।
धन पुत्र कलत्रादि ममता ममता पदा, धन पुत्र कलत्रादि ममता ममता पदा इति व्यक्तत्वाखिलम् वृंदावनमेव च मे वरम्। ये जो धन है, ये जो पुत्र है, ये जो परिवार है, घर है, विविध प्रकार के संबंध है, ये सब क्या है? बोले मेरी ममता की फांसी है। ये ममता की फांसी है, जिस फांसी पे चढ़ करके पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार कर्म बंधन से युक्त होकर के नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण होता है। कितना क्लेश भोगना पड़ता है जीव को। आजकल भगवत आराधना को एक व्यवसाय बना लिया गया है, भगवत चर्चा को व्यवसाय बना लिया गया है, भगवत उपासना को वासना बना लिया गया है। बहुत विडंबना है। जहाँ परम परमानंद में प्रेम की प्राप्ति होती है, वहीं से हम विषय प्राप्ति करते हैं। ठाकुर जी का श्रृंगार करके लोगों को रिझाने की वासना रखते हैं, प्रिया प्रीतम का जस गा करके लोगों के मन को अपने अधीन बना करके उनसे कुछ तुच्छ झूठे विषय सुख प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी वासनाओं का पोषण करना चाहते हैं। कैसा दुर्भाग्य! अद्भुत कृपा हुई कि उनके जस गाने का अवसर मिला और उनके जस को हम बेच रहे हैं। अद्भुत कृपा हुई, उनकी सेवा का अवसर मिला, उनकी सेवा को हम बेच रहे हैं, उनके नाम को बेच रहे हैं। प्रभु ने हमारे अंदर सद्बुद्धि दी तो जैसे तैसे बना उनके जस को गा रहे हैं और जस का दाम लिया जा रहा है। धर्म सुनाई धर्म में जाचत चाहो कृपा जी धर्म की। जो प्रिया प्रीतम के जस का गान करके प्रिया प्रीतम की प्रीति चाहते हैं, जो नाम का कीर्तन करके नाम में प्रेम चाहते हैं, जो सेवा करके सेवा में प्रीति चाहते हैं, जो सत्संग करके सत्संग में प्रीति चाहते हैं, ऐसे को हम नमस्कार करते हैं। ये उपासना वासना के नाश के लिए की जाती है, ना कि वासना का पोषण करने के लिए की जाती है। बड़ी विडंबना, बड़ी विडंबना। शास्त्र का केवल स्वाध्याय ही इसीलिए किया जाता है कि हमारा व्यवसाय पुष्ट हो जाए, हमें धन की प्राप्ति हो, हमें संसार की वासनाओं की पूर्ति हो। बहुत धोखा हो रहा है। किसके साथ? अपने साथ, किसी और के साथ नहीं, अपने साथ धोखा हो रहा है। हम जिससे बंधन मुक्त होना चाहते हैं, वही साधन प्राप्त होने पर हम उससे बंधन स्वयं कर रहे हैं, स्वयं बंधन कर रहे हैं। सावधान हो, दुर्लभ देह पाए हरि पद भजु करम बचन अरु जीते। प्रभु ने जो कृपा करके गुण दिया है, उस गुण का अभिमान करके वासनाओं का पोषण न किया जाए, ये प्रभु का प्रदत्त गुण होता है। कथन श्रवण सेवन, इसमें जो चित्त लगता है प्रभु की कृपा से लगता है। कहीं इसमें गुणाभिमान करके कहीं संसार के रिझाने की वासना ना आ जाए, नहीं तो परमार्थ बहुत दूर हो जाएगा, बहुत दूर हो जाएगा। परमार्थ स्वरूप ही है निष्काम। चाहे जितना बड़ा बड़ा नाम लिख लो, चाहे जितना बड़ा पोस्टर लगा लो, हृदय सूखा बना रहेगा। ये रस छिपने से आता है, छपने से नहीं आता। जितना छपा जाएगा उतना ही रस छिप जाएगा, और जितना छिप ही जाएगा उतना ही रस छप जाएगा, हृदय रस से युक्त हो जाएगा। बहुत उल्टा हो रहा है। जहां भी कभी ऐसा अवसर मिलता है दर्शन का, तो बड़ा हृदय में कष्ट होता है कि पारस मणि दे करके और कांच खरीदा जा रहा है। पारस मणि को दे के कांच खरीदा जा रहा है। कांच किरच बदले ते लेहु है, पाई रतन चिन्हो नहीं दीन्हो करते दाग। ये माया श्री कृष्ण की मोहो सत्संसार। प्रियालाल का जस प्रियालाल की प्रसन्नता के लिए गाना है, प्रियालाल की सेवा प्रियालाल की प्रसन्नता के लिए करना है। किस उद्देश्य क्या हो रहा है? यदि आपके हृदय में ऐसा उद्देश्य नहीं है, तो जैसे बनिया की दुकान और ऐसे आपकी दुकान में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर, किंचन मात्र भी आपको तत्व का अनुभव नहीं हो सकता, बिल्कुल अनुभव नहीं हो सकता। वासना युक्त हृदय में उपासना का प्रकाश नहीं होता। पर बलिहारी है ऐसे वृंदावन धाम की कि ऐसे पुरुष भी यदि वास करे वृंदावन धाम में तो परम रस की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे ये अद्भुत महिमा कोई कही सुनी बात नहीं, खुद कुछ थोड़ा थोड़ा अनुभव है। इतना निकृष्ट अंतःकरण
और कुछ थोड़ी सी लगता है कि हाँ वृंदावन मेरा है, वृंदावन प्यारा लगने, ऐसे किंचित नाम पता नहीं भ्रम है कि सही है, पर लगता है कुछ, तो ऐसा लगता है कि ये तो सिर्फ कृपा वृंदावन धाम की है, क्योंकि अपने अंतःकरण को हम जानते हैं कैसा मलिन अंतःकरण है, ये तो केवल बाहरी बातें हैं, साधु वेश रखा है पर साधुता नहीं है। पर वृंदावन धाम की कृपा को देखा कि ऐसा विषयी पुरुष, ऐसा घोर मलिन अंतःकरण भी प्रिया प्रेम के रस से युक्त हो सकता है यदि वृंदावन वास किया जाए। तो कह रहे हैं श्री प्रबोधानंद जी कि जो स्त्री में, पुत्र में, देह के संबंधियों में, विविध प्रकार के अन्य संपत्तियों में जो ममता कर रखी है ना, यही फांसी है, यही हमें नष्ट कर रही है। उपासना इसी बात को समझने के लिए किया जा रहा है कि सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करु नेह सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय अवही ते, मन पछितई है अवसर बीते। जब अभी समय मिला है ना मनुष्य शरीर भजन के लिए, अब इसमें सब प्रपंच को तुम और अपने हृदय में लपेट रहे हो, तो फिर क्या सुअर कुत्ता बनकर भजन करोगे? जब हमें ये सब निम्न योनियां प्राप्त होंगी, तब क्या हम चिदानंद स्वरूप प्रभु का ध्यान कर सकेंगे? क्या उनका नाम कीर्तन कर सकेंगे? क्या उनके धाम की परिक्रमा कर सकेंगे? क्या उनके धामाधीश के उस माधुर्य स्वरूप का दर्शन कर सकेंगे? ये सिर्फ मनुष्य शरीर में होगा। मनुष्य शरीर विषय भोगने के लिए नहीं, इन संबंधों में अपना जीवन व्यस्त करने के लिए नहीं, ये तो प्रियालाल के चिंतन के लिए है। जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, प्रियालाल के होके रहो, प्रियालाल का चिंतन करो, धाम के होके रहो, धाम का चिंतन करो। धन पुत्र कलत्रादि ममतापदा, बोले ममतापदा, मेरे हृदय में महान ताप पैदा करने वाले हैं। और वास्तविक ये जितने भी सब है भगवत विमुख जन, कभी जैसे संयोग होता है, बात होती तो फिर समझ में आता है ये कितना जल रहा है। दिखाई तो दे रहा है कि 50 लाख की गाड़ी में आया, बड़ी मोटी सोने की चैन पहने हुए है और बाबूजी दिखाई दे रहा है, लेकिन जब बैठेगा और बात करेगा तो जलता नजर आएगा। क्यों? क्योंकि बिन देखे रघुनाथ पद जी की जरनी न जाए। जो चाहत है नित्य सुख अनुमन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रो पल पल श्यामा श्याम। कौन इस सुख को चाहता है? कोई महत भाग्यशाली होता है जिसके चित्त में इस सुख की लालसा होती है। नहीं तो प्रायः इस सुख की सामग्री प्राप्त होने पर भी वो झूठे सुख को खरीदता है। देखा अद्भुत आश्चर्य देखा माया का। इसीलिए भगवान ने कहा है देवी हिस्सा गुणमयी मम माया दुरत्या। नाम रूप लीला धाम ये अद्भुत संपत्ति है हमारे कल्याण के लिए, हमारे प्रेम प्राप्ति के लिए, लेकिन हम इन सब का प्रयोग कर देते हैं लोक रिझाने के लिए। हम वृंदावन से आए हैं, हम वृंदावन का जस गा रहे हैं और चाह क्या रहे हैं? विचार करो क्या चाह रहे हैं? बिक रहे हैं हम, इतने लाख में इतने दिन कहेंगे, इतने घंटे बोलेंगे, इतने हजार में बोलेंगे, तो क्या प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त हो जाएगा? क्या प्रिया प्रीतम का रस प्राप्त हो जाएगा? किंचन मात्र हो। सावधान, ये वस्तु सिर्फ इसीलिए मिली कि आप प्रिया प्रीतम को रिझा सके। सांसारिक संबंधों का पोषण करने के लिए नहीं, सांसारिक संबंधों को नष्ट करने के लिए उपासना होती है। पर कोई सोचे कि यदि वो उपासना करेंगे तो हमारा सांसारिक सुख नष्ट हो जाएगा, ये हमारी अल्पज्ञता है। जब इधर चित्तवृत्ति दोगे ना तो तुम दूसरों को समझाने लगोगे, औरों को उपदेश देने लगोगे कि पायो जी पायो मैंने राम रतन नहीं पायो। अपने आप नाच नाच के कहोगे कि मैंने जो प्राप्त किया आप भी प्राप्त करिए, आगे बढ़िए, कहाँ झूठे सुखों में फंसे हुए हैं। तो इस संसार के संबंधों को त्याग करके जो कि तुम्हें जलाने वाले हैं, श्री वृंदावन धाम जो महाकृपालु है, विराजमान है, आओ और श्री धाम वृंदावन का आश्रय ले लो। बहुत सीधा सरल उपाय है कल्याण का, वृंदावन धाम का आश्रय, वृंदावन धाम का वास। बिना भजन किए, बिना साधन किए जीव को प्रेम में उन्मत्त कर दे, ऐसे वृंदावन धाम। बिल्कुल विश्वास कर लो। कई जगह हमने बात महापुरुषों के मुख से सुनी है और महिमा भी सुनी। कोई कहीं बाहर पधार रहा हो, शरीर छूट रहा हो और वृंदावन की एक कण उसके मुख में डाल दी जाए, एक कण, उस कण का प्रभाव ये होगा कि तत्काल शरीर उसका छूट करके और सीधा वृंदावन की निभृत निकुंजों का वासी बन जाएगा। दिव्य शरीर से कितना भी बड़ा महापापी हो,
किसी को भी आपको प्रयोग करना हो तो कर लेना। जो बहुत कष्ट से हो, बहुत रोगी हो, उसे वृंदावन की रच का लगाना प्रारंभ करवा दो, देख लो वो कैसा उसको अनुभव होता। अपने आप देख, कोई कहीं भी हो, कितने भी बड़े रोग से ग्रसित हो, रोज वृंदावन धाम की रच को शरीर पे भाव से सेवन करो और थोड़ी सी चख लो और मस्तक पे रख लो, फिर आप प्रभाव देखो क्या होता है। अगर वृंदावन धाम की रच का सेवन होता है तो याद कर लो, तुम्हें कभी भी तुम्हारे मन को कोई भी क्लेश ऐसा सामर्थ्यवान नहीं कि क्लेश प्रदान कर सके। महा आनंद से युक्त हो ही जाओगे। पर ये होम्योपैथिक दवा है, थोड़ा धीरे धीरे अनुभव में आए। बहुत बहुत जन्मों का मलिन अंताकरण, एक दिन लगाओ को प्रिया प्रीतम तो नहीं दिखाई दिए, वृंदावन की रच का प्रभाव तो हमें नहीं नजर आया। थोड़े दिन सेवन करो, थोड़े दिन जब सेवन करोगे तो धीरे धीरे हृदय में प्रकाश होता चले जाएगा और रच की महिमा आप खुद गाने लगोगे दूसरे से। तो प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि सबके संबंधों का त्याग करके श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ले लो। तो बोले हमारा ही तो कल्याण होगा और सबका कल्याण। बोले 14 पीछे की और 7 आगे की, 14 पीछे की पीढ़ियां और 7 आगे की। अब पीछे वाली तो बात समझ में आ जाती, लेकिन आगे वाली पता नहीं कैसे पापाचारी पैदा, वो भी भगवत धाम चले जाएंगे। बोले 21 पीढ़ियां भगवत धाम के अधिकारी हो जाती है, जो भगवत साक्षात्कार कर लेता है भगवत धाम का। 14 पीछे की जो हो गई, बाप बाबा पर बाबा ऐसे, और आगे 7, 14 और 7 21 पीढ़ियां उसकी तर जाती है जो भगवत। इसलिए किसी का मोह मत करो, सबसे हटा करके ममता, एक बार प्रियालाल के इस धाम से ममता कर लो तो सबका कल्याण हो जाएगा। अच्छा, 21 पीढ़ियां तो संख्या में बांध दी गई। यदि आपके हृदय में वृंदावन धाम का प्रभाव प्रकाशित हो गया तो मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, वो लोक के लोक को, जिस समय किसी का हृदय वृंदावन धाम में आसक्त हो जाता है तो पितर लोक में जो पितर है ना उसके ताल ठोकने लगते हैं। अब मैं माया पर विजय प्राप्त कर ले गया। हमारा वंश का एक जीव वृंदावन धाम में वास कर रहा है, वो ताल ठोकते हैं, ताल ठोकते हो, तालियां बजाते हो, तब ताल ठोकते हैं कि मैं माया पर विजय प्राप्त कर लिया, और तालियां बजाते हैं आनंद से युक्त होकर। उसके पितर पिंड देने की आवश्यकता नहीं, किलो 2 किलो खोया लेके और चीनी तिल मिला के पिंड देने से पितरों का काम नहीं बनेगा। राधे श्याम बोलो, राधा वल्लभ बोलो, वृंदावन का आश्रय करो, सब पितर तर गए, अपने आप पितर तर गए। पितरों को अलग से पिंड दान करने की आवश्यकता नहीं। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लेने मात्र से, प्रिया प्रीतम के चरणों का यश गान मात्र से समस्त पितर ताल ठोकने लगते हैं और तालियां पीट करके आनंदित होने लगते हैं कि हमारे वंश में ऐसा पैदा। और जो भगवत विमुख होता है, पुण्य के बल से उनके पितर कहीं ऊपर के लोक में होते तो घसीट के उनको नरक में डाल दिया जाता है, और वो खून के आंसू होते हैं कि हाय हमारे वंश में कैसा नीच पुरुष पैदा हो गया। प्रगट के तो बात जाने दो, अप्रकट पितर भी आनंदित हो जाते हैं जो भगवान का आश्रय ले लेता है, धाम का आश्रय ले लेता है। बहुत माया की प्रबल चाल है जो हमारे इस मनुष्य जीवन को प्रभु से विमुख किए हुए। माया का बल ही है भगवान का विस्मरण करा देना, और भक्ति का बल है भगवान को अधीन बना देना। इसलिए संत महात्माओं का संग किया जाता है कि हमारे हृदय में भक्ति प्रकट। ये भक्ति नहीं कि थोड़ा सा तबला बजा, हारमोनियम बजा, खड़े हो गए और नाचने लगे। अरे नाचो तो ऐसा नाचो कि जीवन में कभी नाचना बंद ना हो, हृदय नाचता ही रहे, हृदय नाचता ही रहे। बाहर से तो थोड़ी देर तबला बजा, बाहर निकले फिर वही जलन पैदा, फिर वही। ये कोई नाचना हुआ? ऐसा नाचो जैसे संतों का हृदय नाचता, हर समय नाचता रहता है, मन मयूर बन करके नाचता रहता है, क्योंकि सामने युगल सरकार छाए रहते हैं नेत्रों में। तब तक कोई बाहरी ड्रामा भक्ति का नहीं करना चाहिए जब तक हृदय में वस्तु में उन्माद ना आ जाए। जब तक हमें समाज दिखाई दे रहे कदापि नहीं नाचना चाहिए। जब केवल प्रिया प्रीतम दिखाई दे रहा नहीं जा रहा, तब रो, तब नाचो, तब गाओ उन्मत्त हो करके। कहीं कोई दिखावा ना हो, भक्ति में दिखावा हुआ, पाखंड हुआ, दम्भ हुआ। हाँ, ये जरूर है कि संसारिक लोग रीझ जाएंगे, तुम्हें भेंट देंगे, तुम्हें प्रणाम करेंगे, तुम्हारा जस होगा, यहाँ तक हो सकता है, लेकिन प्रिया प्रीतम नहीं प्राप्त होंगे। प्रिया प्रीतम को प्राप्त करना है तो भक्ति को छिपाओ, जितना गुप्त रख सको। जब रहा न जाए तो बात अलग, विवश होके ऐसा हो रहा है तो बात अलग है। महाशहानि दुखानि सुखानिन्मादकानि वा वृंदावन दृढ़ प्रीतिम नालम चालयितुम हिमा। हे वृंदावन धाम,
आप अपने में मुझे ऐसी प्रीति प्रदान करो कि कोई मुझे महादुख प्रदान करे, मेरे एक एक अंग को काट डाले, खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन ने छाड़ियो है बड़ी चूक। हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, इतना दुख दिया जाए तो भी हे वृंदावन धाम मैं आपको न त्यागूं, जीते जी मैं आपसे कभी एक कदम बाहर न जाऊं, ऐसी आप अपने में हमें प्रीति प्रदान करें। सुखान्युन्माद का निवा, कोई ऐसा हमें सुख प्रदान करे कि हमारा चित्त उन्मत्त होने लगे, तो हे वृंदावन धाम आप अपने से मुझे बाहर मत जाने देना। कोई क्योंकि यहां तक हरि को भी कह दिया कि यदि हरि भी बाहर खींचे तुम्हें वृंदावन से सुख प्रदान करने के लिए, तो वृंदावन के बाहर मत जाना है। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। सुखान्युन्माद का निवा, उन्माद प्रगट करने वाले कंचन कामनी आदि सुखों की लालसा से हे वृंदावन धाम कभी हम एक कदम भी बाहर न जाए, ऐसी आप अपने में मुझे सुदृढ़ प्रीति प्रदान करें। महादुख में भी और अत्यंत उन्मादकारी सुख में भी हे वृंदावन धाम आपका किंचन मात्र त्याग न हो, ऐसा मुझ में बल प्रदान करें, ऐसी मुझ में आसक्ति प्रदान करें। श्रीमद वृंदाटवी कुंज पुंजे, कोई कोई व्रत रहता है, कोई कोई व्रत रहता, हम तो कहते हैं वृंदावन व्रत रहो। श्री राधा एक व्रत है वृंदावन व्रत। क्या वृंदावन? हम वृंदावन से बाहर नहीं जाए, बस। बड़े बड़े व्रत रहते, बड़े बड़े उपवास, बड़े बड़े नियम, न भजन का नियम लियो न कोई व्रत का नियम, एक ही नियम ले लो कि हम वृंदावन की सीमा के बाहर कदम नहीं रखेंगे। सब नियम पूर्ण हो गए, सब नियम पूर्ण हो गए। वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छन्ति, चाहे घोर सम्मान मिले चाहे महान अपमान मिले, दोनों को सहते हुए सीधा वृंदावन में रहेंगे। अपमान सह जाना तो सरल है, लेकिन सम्मान सह जाना बड़ा कठिन है। लोग कहते हैं सम्मान सह जाना सरल है, अपमान सहना कठिन है, लेकिन हमें अनुभव हुआ अपमान सह जाना सरल है, लेकिन सम्मान सहना बड़ा कठिन है। जब कोई प्रणाम करके कहता है महात्मा बहुत अच्छे हैं, तो हृदय हर्षित हो जाता है। बस हर्षित हुआ कि शोक की सीढ़ी तैयार हो गई, हर्षित हुआ कि शोक की सीढ़ी तैयार हो गई। और जब अपमान होता है तो प्रिया प्रीतम की तरफ मन भागता है। हे करुणानिधि, स्मृति आज जब कोई कहता है नीच पाखंडी दुष्ट कहीं का साधु का वेश धारण किए हुए कैसा पाखंड करता है, तो मन प्रिया प्रीतम प्यारे देखो ये सब क्या कह रहे हैं, आपका होते हुए भी मेरी क्या दुर्द। मतलब अपमान प्रिया प्रीतम की याद कराता है और सम्मान देहाभिमान को पुष्ट करके नरक का रास्ता खोलता है। हमें तो लगता है अपमान सहना सहज है, लेकिन सम्मान सहना कठिन है। सम्मान सहना बहुत कठिन है। सम्मान हो और हृदय में उसके हर्ष न हो, ऐसा महापुरुष भगवत प्राप्त युक्त है या भगवत प्राप्ति की योग्य हो चुका है। श्रीमद वृंदाटवी कुंज पुंजे नित्य विहारिणौ, गौर श्याम महाश्चर्य किशोरौ मम जीवनौ, गौर श्याम महाश्चर्य किशोरौ मम जीवनौ, मेरे जीवन है। गौर श्याम मेरे जीवन है, ये नव किशोर श्यामा श्याम मेरे जीवन। ऐसा कब होगा? जैसे संसार के संबंधों में ममता है, कम से कम ऐसी ममता प्रियालाल के चरणों में हो जाए। जैसे पुत्र में ममता, जैसे पत्नी में ममता, जैसे देह में ममता, जैसे माता पिता में ममता, जैसे संपत्ति में ममता, ऐसी ममता कम से कम प्रियालाल से हो जाए। अति उच्च ममता नहीं तो ऐसी ही ममता हो जाए तो इतने को ही बहुत बड़ा मान लेते हैं। प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि गौर श्याम महाआश्चर्य, महाआश्चर्य में गौर श्याम, महाआश्चर्य। कैसे वाणी लड़खड़ा जाती है जब, क्योंकि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम प्रतिक्षण वर्धमानम, महाआश्चर्यमय है प्रेम। और वही मूर्तिमान प्रेम वृंदावन में श्यामा श्याम के रूप में खेल रहा है। प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम खेल।